6 और 3 9, 9 में से 9 गया तो 0, यानी कि ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो रही है। 8 और 3 11, 11 तो ये भी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद 6 और 6 12, 12 में से 1 गया तो 11, ये भी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद देखा 4 और 2 6, 6 में से 6 गया तो 0, ये संख्या भी आपकी 11 से डिवाइड हो रही है। यानी कि ऐसी कोई भी अंक नहीं है यहाँ पर जो कि आपका 11 से डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो यहाँ पर पाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर दिया क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात दिया गया है वो कितने दिया हुआ है आपका 7:4। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा यदि बेलन वाला, तो हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी वहाँ पर, यदि आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, यदि आपको रेशियो निकालना हो, क्या निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो हमने बोला था कि टोटल सरफेस एरिया का यदि आप देख रहे हो तो अगर आपको त्रिज्या और हाइट ये दोनों चीज़ें दी गई हैं तो बस उनका योग कर दो, आपको टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा। दूसरा हमने बोला था यदि कर्व सरफेस एरिया का यदि आपको रेशियो चाहिए तो वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी हाइट जो होगी वही आपका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का यहाँ पर रेशियो होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है वो क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनका यहाँ पर रेशियो दिया गया है। तो हमने बोला कि 7 में से आप 4 माइनस कर दो, कितना बचा आपका 3 बचा, यानी कि 3 जो होगा वह आपका क्या होगा, त्रिज्या होगी। और यदि हम हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगी कि यानी कि जो भी आपका 7 बन रहा है वो किससे बन रहा है, त्रिज्या और हाइट के योग से बन रहा है। यदि त्रिज्या और हाइट के योग से यदि आपका यहाँ पर 7 बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यानी कि ये जो है 4 जो है वह क्या होगा आपका हाइट होगा। यानी कि आप यहाँ पर सीधा सीधा ये कह सकते हो कि 7 और 4 जो होता है, जो भी आपके रेशियो दिए गए होंगे इन दोनों के, यदि आप अंतर कर देते हो, यदि आप इसका अंतर करते हो तो वो तो आपकी त्रिज्या बन जाएगी। और उसके बाद यदि सबसे छोटे वाले अंक को यदि आप देखते हो तो वह आपकी हमेशा हाइट बन जाएगी। ठीक, इतनी सी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि यदि हम यहाँ पर देखें तो ये 8 जो है वह कितना है हमारा 3 है। हमने बोला 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है आपका 9 बनता है। और 9 से यदि हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर देखिए 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका 3 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 6 और 6 12 और 1 13, ये आपका 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 8 9 10 11, यानी कि ये आपका 9 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। ये 9 डिवाइड हो गया, इसके बाद यहाँ पर 6 और 3 9, यानी कि ये संख्या आपकी पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।